ओम श्री परमात्मने नमः। यही सस्पर्शज भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय नाते शूरमते बुधः। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है साधकगण। जैसे आप सब देख चुके हैं पहले में, जो ये इंद्रिय तथा विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाला सब भोग है, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य ही। इसलिए है अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। तो विवेक की जो पुरुष होता है उसमें तो ज्यादा ही उसको विवेक ही भरा रहता है उसके दिमाग में, तो वो कैसे सोचता है। फिर यहाँ पे सस्पर्शजा यानी जो हमने प्रहर्ष्य हर्षजा के बारे में पिछले श्लोका में डिस्कस किया था, यहाँ पे सस्पर्शजा यानी स्पर्श जो है वो इंद्रिय जनित सुख है। जो इंद्रिय जनित सुख मनुष्य को प्राप्त होता है उसी को हम लोग भोग कहते हैं। लेकिन जो भोग हम इंद्रिय से द्वारा हम करते हैं मनुष्य, क्या वास्तविक वो भोग श्रेयस्कर है? क्या वो हमेशा टिका रहता है? या आप अपने आप से पूछिए, क्या वो वही सुख का कारण जो अभी दे रहे हैं वो बाद में दुख का कारण है तो नहीं? देखिए, मैं अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप एकदम सही में समझ जाओगे कि इसका क्या मतलब है। जैसे आजकल हम 10-20 साल से देख रहे हैं कि घर घर में एसी है। तो एसी के द्वारा हमें क्या होता है कि हमें इंद्रिय सुख का प्राप्त होता है। हमें थोड़ी सी भी गर्मी लगे तो हम एसी लगा के अपने घर में, ऑफिस में, जो भी जहाँ जाए, ऑफिस में तो जहाँ भी जाए एसी चलाकर जाते हैं। ये तो हमें सुख प्रदान करता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सोचिए, अगर उस दिन लाइन या पावर कट हो जाए या किसी कारणवश आपको उस दिन उस क्षण आपको एसी का प्राप्त नहीं हुआ, तब आप सोचिए कि आपका जो व्यस्तता है, जो आपको जो वो दुख दे रहा है, जो उपकरण आपको सुख सुविधा और शांति का दायक था, वो उसी क्षण आपका दुख का कारण हो गया। और आप जितना भी चाहो आप नेचर से एडजस्ट होके भी आपको वो सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे और आपको इतना गर्मी का महसूस होगा कि आप वो इतना आप अपना गुस्सा सब पे निकालोगे और आपको एक टाइम होगा कि आप अस्त व्यस्त होके उधर से निकल जाओगे। तो यही श्लोका का मीनिंग है कि अगर जो चीज आपको इतना सुख उस क्षण दे रहा है, आप सोचिए वही दुख का भी आगे जाके कारण होगा। इसलिए जो विवेकी पुरुष है वो हमेशा उसका बुद्धि स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि उसको ना वो सुख दुख के ऊपर जाना चाहिए। वो निश्चित ही जो उपकरण हो, जो भी सुविधा हो प्रकृति या पृथ्वी से मिले, वो श्रेयस्कर है, लेकिन उसका बुद्धि इतना मार्जित होना चाहिए कि वो उसके बिना भी उसका बुद्धि राग द्वेष काम क्रोध और सुख दुख कर ऊपर ठहराव नहीं रहे। वो उस स्थिति में भी विवेकी पुरुष की तरह वो अपना व्यवहार रखे सबके सामने। तो यही इस श्लोका का डीप मीनिंग है, जो मैंने आपको एसी के माध्यम से समझाने का वो एक छोटा सा प्रयास किया। आई होप आप इससे समझ सके। आगे जाके और भी समझेंगे कि काम क्या है, क्रोध क्या है और शांति का परम लक्ष्य क्या है, कैसे हम शांति का अनुभव कर सकते हैं किस किस गुण के बहिष्कार होने से। तब तक धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड।